चलो। अभी डे 3 या डे 2 वगैरह किसका है? मतलब पहली बार अटेंड कर चुके ऐसे कितने लोग हैं? कोई है क्या? लाइक पहले 2 दिन से बैठा है और फिर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। नेहा ही बोल रही है वापस से, या नेहा का रेज़ हैंड अभी नीचे नहीं हुआ? अच्छा, अपन कर लेते हैं लोअर हैंड। एनीबॉडी फ्रॉम डे 1, डे 2, लाइक उन्होंने पहले अटेंड किया है कुछ तो भी? यस, डे 2 ओंकार, गुड, गुड, गुड। डे 3 ओम बोल रहा है, ओंकार अलग, ओम अलग, वेरी गुड। डे 2 बोल रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड। तेजल आ गई, आई थिंक। यस। वेलकम ऑल, जो भी डे 1 पे है। ओके, सो लेट्स से दिस बैच वी नो एज अ दसरा दिवाली बैच। तो इस बैच का नाम है दसरा दिवाली। हम इसको डीडी बैच बोल रहे हैं, करेक्ट एवरीबॉडी? तो डे 1 पे स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? एवरीबॉडी यस, गिव मी अ चेक। यस बोलो, लाइक भेजो, जो भी है इमोटिकॉन्स भेजो। यस का वाई टाइप करो। सर बोलेंगे कैसे? आपने तो ऑडियो बंद रखा है, तो टेक्स्ट मैसेज में बोल दो, ठीक है? डे 1 पे अपना हुआ है मार्गदर्शन। ओके, तो इसमें मार्गदर्शन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है फर्स्ट बीट के बारे में, ठीक है? एंड ये कोर्स के बारे में कि कैसे ये बेसिक सी जो है हम पूरा फ्री देंगे, और उसके बाद हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं फॉर फुल स्टैक एंड ऑल। तो अगर फुल स्टैक में इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं सिर्फ सी में इंटरेस्ट है तो आप फ्री वाला कोर्स करके रुक सकते हो, नो वरीज। ओके, बट हमारा हमेशा कहना होता है कि जो भी सी पढ़ रहा है उन्होंने अच्छा पढ़ना चाहिए। तो हम पहले डेमो बोलते थे इसको, डेमो की जगह पे हमने ऐसा कर दिया है कि सी टोटली फ्री दिया है। और बेसिकली जो लोग फुल स्टैक नहीं करना चाहते हैं, बट उनको पता है कि अभी इन्फीटीक्यू, एनक्यूटी, ये जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसमें बता दिया जाएगा। तो हम ये ऑलमोस्ट जैसे हमने कहा 30-40 आवर्स का सेशन सी का लेंगे। क्वालिटी सेशन होगा इंटरनेशनल लेवल का, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। प्लस आपको लैब दिए जाएंगे फ्री में। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी अगर आप लाइव अटेंड करोगे तो। एंड जैसे हमने कहा कि उसके बाद यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू फॉर फुल स्टैक कोर्स और नॉट। ये सब कुछ हमने मार्गदर्शन में बता के रखा है, बट 100% सी तो आपको फ्री मिलेगा। फिर डे 2 में हमने थोड़ा-सा टेक्निकल पार्ट कवर किया है। ओके, तो एनीबॉडी जिसने अटेंड किया था बता सकते हैं, हम रिवाइज़ भी कर लेंगे कि थोड़ा-सा 5 मिनट का रिवीजन मार देते हैं, बाद में बताऊँगा कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल है। तो डे 2 में हमने क्या कवर किया? एनीबॉडी कुछ याद है? किसी को जो डे 2 बोल रहे हैं वो? हमने क्या कवर किया था कि बाइनरी मशीन को कैसे समझ में आता है एंड सी का फ्लो, करेक्ट? एम आई राइट? कि हमने बताया कि सी का फ्लो कैसा है, लाइक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वो कैसे जाएगा, कैसे सीक्वेंस मैटर करता है, करेक्ट एवरीबॉडी? एंड देन हमने डिस्कस किया था बाइनरी वाला पार्ट, सारे मशीन्स को कैसे समझ में आता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। एम आई राइट एवरीबॉडी? देन आप प्रोसेसर कैसे इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली नए वाले प्रोसेसर मतलब क्या, फास्टर प्रोसेसर मतलब क्या, ये हमने सब डिस्कस किया है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस और नो? जो थे वो तो यस बोलो जल्दी से, फटाक से।
जिंदा हो तो जिंदा दिखो। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो लोग ये अटेंड नहीं किए हैं, वो लोगों को ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी? करेक्ट? एम आई राइट? तो ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, पहले तो। करेक्ट? देख रहे हैं? प्रियंका देख रही है, इसका मतलब पहला चॉइस ये है। दूसरा चॉइस है कंसिस्टेंसी रखना है, कुछ नोट्स चाहिए। अब वो तो यूट्यूब पे नहीं आ सकते, हम जो ये मैं इमेजेस बनाता हूँ, डेफिनेशन लिख के दूंगा। करेक्ट? वो सारा आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। दशहरा दिवाली का ये बैच बेटा यश पूरा ऑनलाइन होता है। हाइब्रिड बैच या ऑफलाइन बैच, हमारा कॉम्बो बैच बोलते हैं हम उसको, वो भी शुरू है। उसको भी तुम आज या कल तक एडमिशन ले सकते हो, या तो डायरेक्ट दिवाली के बाद 7 नवंबर को बैच है। तो दोनों में से आप, अगर आपको गड़बड़ है, आप पुणे में ऑलरेडी सेटल्ड हो, तो आज या कल में एडमिशन ले लो। जो हम हाइब्रिड बोल सकते हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 90% सारा ऑफलाइन पढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें एलएमएस से देते हैं। तो वो जो है, वो आज लास्ट डे है मेरे ख्याल से, आज या कल लास्ट डे है, या तो फिर डायरेक्ट दिवाली के बाद 7 नवंबर को है। ओके? बट ये वाला बैच, हम जो दसरा दिवाली बैच बोल रहे हैं, उसको जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इस बैच का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट नवरात्रि में चालू होगा और दिवाली तक चलेगा। तो इसलिए हमने इसको दशहरा दिवाली का स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। तो ये पूरा ऑनलाइन होगा। ओके? हाँ, तो यूट्यूब या टेलीग्राम लिंक, ये दोनों वाला पार्ट फंडा समझा सबको? एवरीबडी? सो जस्ट इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट की जगह पे, आप प्लीज अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओगे तो तुमको जल्दी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगा। तो चलो, ये हो गई डे 1 और डे 2 की बात। ठीक है एवरीबडी? तो आई होप मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, और आज आगे बढ़ते हैं। जो ऑब्वियसली डे 3 पे आए हैं कुछ नया पढ़ने के लिए, तो नया पढ़ना शुरू करें एवरीबडी? चलो, तो मैंने जैसे कहा, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। जरा मुझे सब लोग एक बार गिव मी अ हैंड कि कौन कौन फर्स्ट ईयर से है, थर्ड ईयर से है और लास्ट ईयर से है। अपना अपना ईयर फास्ट बताओ, फिर बीसीए रहो, बी रहो, चलेगा। चलो, एफ वाई, एस वाई, टी वाई, ये सारी चीजें बात करो। चलो एवरीबडी, टी वाई, गुड, नेहा इज फ्रॉम टी वाई। हरी अप जरा सा एक्टिव रहो, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ, जिसको टैकल कैसे करना है, क्या करना है, बताने वाला हूँ। ओके? एमएससी कंप्यूटर सेकेंड ईयर, कौन सा स्ट्रीम है वो नहीं बताओगे तो भी चलेगा। हाँ, बट हाँ, एमएससी कर रही हो तो इसका मतलब तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ये तो पता होना चाहिए। गुड साक्षी, थैंक यू। नहीं तो सेकेंड ईयर बोलते तो हमको लगता कि तू जूनियर सेकेंड ईयर में है। तो तूने करेक्ट आंसर दिया, गुड। टी वाई, ओके, वेरी गुड। चलो आगे एवरीबडी। तो जस्ट मुझे ये जानना है कि कितने लोगों ने ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कभी सुना है, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके? सो जस्ट मुझे वो जानना है बस, और उसको बाद में कैसे टैकल करना है वो बताऊंगा ही ऑब्वियसली। ठीक है? क्या डेट है आज? 7 अक्टूबर। टीवाई, अरे बताओ ना कितने लोग हैं? 29-30 लोग हैं और सिर्फ 4 लोग आंसर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा काहे? ये दुख काहे खत्म नहीं होता? बीटेक फाइनल ईयर, गुड। एमसीए कंप्लीट, गुड। चलो, अभी क्वेश्चन फेक ही देता हूँ। एमसीए फाइनल ईयर, अच्छा क्या फर्स्ट ईयर? अच्छा, एफवाई मतलब एमएससी लास्ट ईयर, गुड गुड गुड। तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सुना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? करेक्ट एवरीबॉडी? ये सुना है कि नहीं? यस सर, नो? इवन फर्स्ट ईयर में भी बहुत बिगिनिंग में कहीं ना कहीं तो ये डिस्कशन होता ही है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। करेक्ट?
यस, तृषा कह रही है, यस, ओंकार कह रहा है, यस, वेरी गुड। तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, फिर टिपिकल एक टेबल टेबल आता है, करेक्ट? बट उससे खुद को भी बहुत कुछ ऐसे समझ में आता है, ऐसा पार्ट नहीं होता है। ऐसा हुआ है कि नहीं? डू यू एग्री और नॉट? कि हाँ, मतलब थ्योरी लिखने के लिए एग्ज़ाम में ठीक है, मार्क्स लेने के लिए ठीक है सर, बट सीरियसली आपको कंपाइलर वैसे इंटरप्रेटर समझा है क्या? एंड बिलीव मी, हमारे यहाँ से हमारे एक कैंडिडेट अभी गूगल का जो है इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई। ऑलमोस्ट इंटर्नशिप मतलब वो बाद में शायद कंटिन्यू हो ही सकता है नोएडा में। तो प्लेसमेंट उसका हो गया था गूगल में। तो उसको इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में। सो डू यू रियली थिंक कि गूगल वाले जो तुम गूगल करके आंसर देते हो वो एक्सेप्ट करेंगे? मतलब गूगल गूगल का ही आंसर एक्सेप्ट करेगा क्या? वो गूगल का आंसर नहीं होता है एनीवे, किसी वेबसाइट में लिखा हुआ वगैरह आंसर होता है। तो डू यू रियली थिंक वो जो टेबल आता है वगैरह वो कभी काम में आया है? क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग यहाँ पे सीनियर्स है, लास्ट ईयर से है वगैरह। फर्स्ट ईयर वाले ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम लोग खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पहले ही जो अक्ल आने वाली है वो थोड़ी बहुत बेटर आने वाली है अपने डिस्कशन के बाद। बट बाकी लोग, डू यू रियली थिंक कि तुम्हें ऐसे एकदम अंडरस्टैंड हुआ है कि अरे हाँ, ये बहुत ग्रेट है, ऐसा कुछ तो समझ में आ गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी? बिलीव मी, 90% लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, मतलब कि हाँ, इतना मोटा-मोटा सा डिफरेंस बताने लायक वो जो हम बोलते हैं ना बार-बार थ्योरी, वो समझा है कि भाई कंपाइलर कुछ तो सारे लाइन एकदम से चेक करता है, फिर एरर देता है, इंटरप्रेटर वन बाय लाइन वन चेक करता है, करेक्ट? एवरीबॉडी। बट वो कंसेप्चुअल नहीं है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, करेक्ट? वो थियोरेटिकल है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके लिए कुछ लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएँगे। बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ऐसा ज्ञान कुछ हमें दे के जाता है कि अरे! एग्ज़ैक्टली डिफरेंस क्या है। तो वो पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड देन हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंपाइलर तो टूल है, वो बाद में आना चाहिए। हमें पहले एक पूरी इकोसिस्टम पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। डू यू एग्री और नॉट? एवरीबॉडी। मैं कल जैसे सेकंड डे पे एक एग्ज़ाम्पल दिया था सबको कि पहले मैथ्स पढ़ो, फिर कैलकुलेटर आपको हेल्प करेगा। करेक्ट है? येस और नो? करेक्ट का सी टाइप करो ज़रा एवरीबॉडी। कि पहले मैथ्स होना चाहिए भाई, मैथ्स नहीं आया उसके हाथ में कैलकुलेटर थमा दिया, क्या करेगा? वो क्या कहते हैं कि ना, हमारे यहाँ पे कहावत है, माकडा चाहती कोलीत मराठी में तसं काहीतरी होऊन बसेल त्याच्यात. क्या फायदा है ऐसी चीज़ का? उसको आ ही नहीं रहा कुछ, करेक्ट? कुछ तो डेंजर कैलकुलेशन करके तुमको आंसर दे देगा, तुम्हारा सारा फिनांस खराब हो जाएगा. सो अंडरस्टैंड. तो वैसे ही कंपाइलर वगैरह सब ये बहुत आगे जाके आने वाला है। उसका थ्योरेटिकल पार्ट तो सबको समझ में आने जैसा है ही, वो सब देख लेंगे। बट एग्ज़ैक्टली उसका पार्ट कहाँ पे प्ले होता है, कौन वो पार्ट प्ले करता है, वो सब जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। लेट्स से अपने प्रधानमंत्री जी, ओके? सर ये क्या डिज़ाइन है? मेरा डिज़ाइन है। गए जापान, ठीक है? तो जापान गए और उनको अभी जापानीज़ पीएम से बात करनी है, ओके? अंतर क्या होना चाहिए? कैसे करेंगे बात? या कैसे चीज़ें होंगी? क्या लगता है आपको? मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ये इरेज़ करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। यस, क्या लेके जाना पड़ेगा? ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो ये वाला मतलब तुम्हारा मशीन है, करेक्ट? और ये जो है, वो है बाइनरी लैंग्वेज है, करेक्ट है? डू यू रिमेंबर हमने कल ही बताया था कि मशीन को बाइनरी कैसे समझ में आता है? ऑसम तरीके से वो समझा है क्या? एवरीबॉडी जिनको भी समझा है वो ऑनेस्टली, कि सारे मशीन मतलब फैन का एग्ज़ाम्पल लेके मैंने बाइनरी समझाया तुमको। लैपटॉप, मशीन वगैरह, कंप्यूटर स वगैरह भी नहीं।
तो बाइनरी वाला पार्ट दिमाग में पक्का है कि नहीं? 0-1 के कॉम्बिनेशंस वगैरह कर सकते हैं। जो मिस कर गए वो जाके देखो यूट्यूब पे। डे 2 पे अपनी जावा फुल स्टैक ऐसे लिंक का नाम होगा और वो मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ये बाइनरी है, ठीक है? और यहाँ पे पहले हम जो हिंदी में बात करेंगे वो चीज़ होंगी कि नहीं? तो हमें समझ में आने वाली लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। हमें शायद प्रधानमंत्री को अपनी इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, व्हाटएवर, तो मैं अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ऐसे बोलता हूँ। चलेगा? एवरीबॉडी यहाँ तक समझा? यस? तो मैं इसको थोड़ा-सा रिप्लेस मारता हूँ पहले, कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं मशीन को ड्रॉ कर सकता हूँ क्या अभी? आज। अब मशीन की जगह पे मैं जानबूझ के कंप्यूटर रखूँगा क्योंकि हमारा बाइनरी का डिस्कशन हो गया है, करेक्ट? कि ये जो है बाइनरी ही समझ सकता है, मशीन सारे बाइनरी समझ सकते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि सारे मशीन बाइनरी समझ सकते हैं, इवन फैन बाइनरी समझ सकता है। तो ये तुम्हारे 0-1 का कॉम्बिनेशन है, इंस्ट्रक्शन सेट है वगैरह, करेक्ट है? अब मैं इधर से कोई रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा, कैन वी से दिस इज़ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए? येस और नो? एवरीबॉडी? ह्यूमन का एच टाइप करो सब लोग, अगर ये पार्ट समझा है फ्लो, कि यहाँ से जो चीज़ जा रही है फिर वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, करेक्ट? एंड फिर वो कन्वर्ट होनी चाहिए बाइनरी में, तब वो जाके मशीन को समझेगी, करेक्ट? तो इधर हमें कोई ना कोई तो क्या चाहिए बीच में, ट्रांसलेटर चाहिए, कन्वर्टर चाहिए, करेक्ट? एवरीबॉडी? यस और नो? तो ये होता है तुम्हारा कंपाइलर, समझे? सो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड, ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसको हम कह रहे हैं सोर्स कोड, ओके? जो कि मोस्टली इंग्लिश अलाइक हो सकती है, इंग्लिश अलाइक, इंग्लिश जैसी, पूरी इंग्लिश नहीं, बट इंग्लिश अलाइक। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइनरी। समझ में आ रहा है कुछ? ये लाइन लिख के भेजोगे कमेंट बॉक्स में, इधर के इधर ही रिवाइज हो जाएगा डेफिनेशन। आई रिपीट, compiler is a software which converts source code into binary. Yes or no? Repeat करें? Compiler is a software which converts source code into binary. Thank you, Payal. Thank you. यहाँ पे ही कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ? डज एनीबडी नो? शायद ऋतिक को पता होगा, मुझे ऐसा फीलिंग है कि ऋतिक पहले भी कभी तो फ्री लेक्चर्स अटेंड करके बैठा है। है क्या ऋतिक? यस। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इधर के इधर ही तुम्हारा रिवीजन हो जाता है। सो एक बार लिखना मतलब 2 बार रीड करना होता है, करेक्ट? ऐसी मेरी मम्मी कहा करती थी। एक बार लिखना मतलब 2 बार रीड करना। तो इधर के इधर ही 2 बार ये हो गया ना। कंपाइल इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइनरी। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम पे एक ने इतना मतलब उस पे बवाल किया था, सर इंग्लिश ही क्यों? क्या लगता है आपको इंग्लिश ही क्यों का आंसर क्या है? ऋतिक आंसर मत दे। जिन्होंने पहले अटेंड किया है वो आंसर मत दो। एकदम सिंपल आंसर है उसका एक्चुअली। हम बहुत उसका बवाल करते हैं लेकिन कि इंग्लिश ही क्यों सर? सब जगह पे इंग्लिश ही क्यों? इंग्लिश अलाइक ही क्यों बोलते हैं? सोर्स कोड इंग्लिश में ही क्यों लिखा जा रहा है? तुम बताओ। बताऊं मैं? एवरीबॉडी? बहुत सिंपल आंसर है। इसमें बहुत दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो पॉइंट ये है, जो भी मतलब लेट्स से आप ट्रांसलेटर बोल सकते हो, इसको कन्वर्टर बोल सकते हो, करेक्ट? तो मैं कौन सा कन्वर्टर लेके जाऊंगा जिसको क्या समझ में आती है? मतलब लेट्स से मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं भारतीय बंदा हूँ टोटली एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इंग्लिश, तो मैं कौन से बंदे को वहां पे ट्रांसलेशन के लिए लेके जाऊंगा? तुम बताओ सब लोग। मैं तो हिंदी में बात करने वाला हूँ,
तो ट्रांसलेटर कौन-सा होना चाहिए? उसको क्या समझ में आना चाहिए? एवरीबॉडी बताओ, बताओ। हिंदी समझ में आना चाहिए। अरे! आदित्य तू कहाँ पे आउट जाता है रे? एकदम ही विकेट दे के आता है तू कुछ तो। अ, नहीं ना जगन्नाथ, मैं वापस जापान जाने वाले हैं तो बेसिकली मुझे हिंदी ही आती है। तो मैं ट्रांसलेटर कौन-सा लेके जाऊँगा ऐसा मेरा कहना है। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती मैं कह रहा हूँ जगन्नाथ। करेक्ट? तो मेरे ख्याल से गौरव का आंसर सही है कि ट्रांसलेटर को क्या आना चाहिए? अगर मुझे हिंदी आती है, मैं ट्रांसलेटर मैं पीएम हूँ, करेक्ट है? तो मैं ऐसा बंदा लेके जाऊँगा जो हिंदी में समझ सके और ट्रांसलेट कर सके जापानीज़ में। करेक्ट और नॉट? एवरीबॉडी। नहीं, जापानीज़ लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती ना, तो हम तो जापानीज़ वाला एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। आई रिपीट एग्ज़ैक्टली उमेश, परफेक्ट कि जिसको हिंदी आती हो और जापानीज़ में कन्वर्ट करना आता हो। येस और नो? तो वो हो गया, जिस किसी ने कंपाइलर बनाया था, उनको बाइनरी में कन्वर्जन वो सब पता था मैथ्स, वो कंप्यूटर वाले लोग थे तो बाइनरी वाला पार्ट तो उनको पता था कि बाइनरी में हमें जाना ही पड़ेगा। मशीन में मशीन को तो बाइनरी समझ में आता है, तो राइट साइड में तो वो पक्का था कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट साइड वाले लोग कौन रहेंगे? आई होप सबको लेफ्ट और राइट पता है। तो कंपाइलर बनाने वाले को क्या आता था? जो तुम्हारा डेनिस रिची ने इन्वेंट किया बोलते हैं सी, तुम्हारा जावा का जेम्स गॉसलिंग है और कौन-सा है कौन-कौन है और सी प्लस प्लस का कुछ तो स्ट्राउस-ट्रूप है, ऐसे नाम है इन सब के बड़े-बड़े। तो इनको क्या आता था ऑब्वियसली, इन्होंने जो कंपाइलर इन्वेंट किए, इन लोगों को क्या आता था? इनकी टीम को क्या आता था? इंग्लिश। दैट्स व्हाई उन्होंने सोर्स कोड की लैंग्वेज कौन-सी रखी? एवरीबॉडी टेल मी। ऑब्वियस है आंसर। इंग्लिश, इसलिए वो इंग्लिश लाइक है। मतलब सर आगे जाके हम कंपाइलर खुद का बनाएँगे, जिसको हिंदी समझ में आती है और वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो इज़ इट पॉसिबल? यस, 100% पॉसिबल है। बीच में मेरे ख्याल से संस्कृत में कोड करना आसान है या कंपाइल करना आसान है, ऐसा शुरू भी हुआ था। वो प्रोजेक्ट का आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट ये हो गया है, तुम गूगल वगैरह करके देख सकते हो, चैट जीपीटी पे डाल के देख सकते हो कि इज़ इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो इंग्लिश आई लाइक क्यू का आंसर दे दिया। अब यहाँ से इसके बारे में कभी दिमाग में लफड़ा नहीं होना चाहिए कि सर इंग्लिश ही क्यों? हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं? हम भारतीय हैं। हमारी कोई तो लैंग्वेज ले लो। मराठी अभी अभिजात मराठी बन गई, मराठी लो। अरे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ मराठी से, बट मुझे वापस से कंपाइलर बनाते बैठने पड़ेंगे, जो मराठी अंडरस्टैंड करते हैं। तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। जो है उसका यूज़ करके आगे बढ़ो। करेक्ट? चलेगा? समझा यहाँ तक एवरीबॉडी? तो ये फ्लो समझ में आ रहा है क्या? कि सोर्स कोड कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए? इंग्लिश अलाइक में होना चाहिए। फिर कंपाइलर उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में ही क्यों कन्वर्ट करेगा? मैं रुक जाता हूँ ये क्वेश्चन के लिए कि व्हाई इनटू बाइनरी? सामने आंसर है। कि बाइनरी में ही क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन है। तो मैंने बाइनरी कैसे समझ में आती है हर मशीन को समझाया है। तो तुम्हारे पास अभी आंसर होना चाहिए कि बाइनरी में ही क्यों? बिकॉज़ डॉट, डॉट, डॉट। तुम बताओ। बाइनरी में क्यों? एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ एवरी मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। करेक्ट? 0 1 की लैंग्वेज है वो। वो बाइनरी अलग-अलग स्टाइल से हो सकती है। ओके? आपको वो भी बता के रखता हूँ। कभी तो आगे ज़िंदगी में काम में आएगा। ओके? कि एक ज़माने में ऐसे डिस्क होते थे कुछ और ऊपर से एक ऐसे लाइट थ्रो होती थी उन पे, ठीक है? तो यहाँ पे वो लाइट एकदम डीप जाती है, तो यहाँ पे 0 कंसीडर होता है, यहाँ पे लाइन डीप जाती है तो 0 होता है। ये लाइट यहाँ पे रुक गई मतलब ये 1 होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या ये स्टाइल? वॉव! कुछ लोगों को एकदम वॉव लगा। यहाँ पे फिर वो 1-1 हो गया। ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी? और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं बीट। हाँ, तो ये भी बाइनरी है कि नहीं? मतलब नीचे वाली भी बाइनरी है और मैंने जो आपको अभी लाइन ल बना के दिखाया ये सब कुछ, ये भी बाइनरी है कि नहीं? येस और नो? कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि नहीं?
क्या बोलते पब्लिक, यन्ना रसकला, ऑसम, ये समझा है क्या? तो बाइनरी ही है बेटा, बाइनरी ही सब खेल है, मशीन अंडरस्टैंड्स बाइनरी, अंडरस्टूड। हाँ, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा, कंप्यूटर्स पे पूरी जिंदगी चली गई सर, बट ये नहीं समझा था। तो ऐसा होता है, करेक्ट। हाँ, तो ये छोटे-छोटे बीट होते हैं। मैंने ये भी फिर भी बहुत बड़े बनाए, बट ये बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं। माइक्रो लेवल समझते हो कि नहीं? एकदम छोटा, जो सच्ची में जिसके लिए माइक्रोस्कोप लगे, ऐसा। तो ऐसे छोटे-छोटे-छोटे बाइनरी बीट्स बनते आप बाइनरी का कम्युनिकेशन कर सकते हो। इतना वो सिंपल था, या इतना एक्चुअली आसान था, अगर मशीन को समझाना है तो। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट। सो हमें क्या-क्या पता चला? कि हमें ये पता चला कि एक सोर्स कोड होता है, जो इंग्लिश अलाइक होता है, वो हमें कंपाइलर को देना पड़ता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कैन वी डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर? यस और नो? जो चाहिए मन मर्जी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं? एवरीबॉडी, यस और नो? So yes, it's a software. We can download it, and compiler converts the source code into binary. Correct है? Everybody. अरे यस और नो? जागते रहो, सुबह का टाइम है, जागते रहो। गुड गुड। हाँ, अभी अभी इंटरप्रिटर्स वगैरह का डिस्कशन करते हैं, बट उसके लिए पहले कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है? व्हाट इज दिस? एवरीबडी टाइप करके भेजो। कैपिटल ए फॉर कुछ भी लिखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर और कुछ, और कुछ, ए फॉर अर्जुन। अरे बाप रे, एस्ट्रोनॉट, एनीथिंग, वाह, एनीथिंग में सब कुछ कवर हो गया। ए फॉर आदित्य, गुड, अंबानी। अभी ये क्या है? ए फॉर अरे बोल रही है सलोनी। और असम। अभी नेक्स्ट अल्फाबेट मैंने कौन सा बनाया है? यस, बी, तेजल ने दिया, सबने। भागवत पाटिल भागवत बोल रहा है। अरे बट वो है क्या, अल्फाबेट क्या है वो तो बताओ सब लोग जरा। बी है, करेक्ट, गुड। अब ये क्या है? एनीबडी? बिगिनर? अरे नहीं, अभी मैंने जो नया सिंबल बनाया नीचे, वो क्या है? स्नेल, वाओ। एक नंबर वैष्णवी, थैंक यू। एनीबडी एल्स? एट द रेट, ओके। मेरे हस्ताक्षर जरा ज्यादा ही अलग लेवल पे जा रहे हैं। ऋतिक बोल रहा है नथिंग। फिर भी किसके नजदीक जा रहा है ऐसा लगता है तुमको? मैं इसको और थोड़ा सा अलग ढंग से बनाता हूं तो शायद समझेगा। अभी तो हाँ, ओम जरा सा इंटरप्रेट करने लगा अभी। गुड। आर बोल रहा है कोई, आर, अच्छा, थोड़ा सा डेविएट होके आर भी बन गया, चलो ठीक है। गुड। टू बोल रही है तेजल भी, ऋतिक भी टू बोल रहा है। टू बोल रहे, गुड, ओके। अभी एक लास्ट और फिर इसके आगे डिस्कशन करते हैं। उमेश बोल रहा है जलेबी। कैरेक्टर इंट। चलो, ये क्या है एवरीबॉडी? मराठी फॉन्ट कंप्यूटर पे अगर है तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी। जो मोबाइल पे है वो झट से टाइप करके भेज सकते हैं।
ये मराठी वाला है ना, हिंदी वाला है ना, देवनागरी वाला है। यस और नो एवरीबॉडी? हाँ, आबा साहेब मराठी पूरा। अरे ए फॉर का ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, है कि नहीं इतना ही पूछ रहा हूँ। तो बहुत लोगों ने करेक्ट। इसको अलग कोई किसी ने इंटरप्रेट किया क्या? एवरीबॉडी। को अलग किया क्या? नहीं। ए को किया क्या? नहीं। बी को किया क्या? नहीं। बट वेयर एज़ वो नीचे जो हमने ड्रॉ किया है, इसको बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग बोला। एम आई राइट और नॉट? चलो ध्यान दो सब लोग इधर अभी, डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। अभी मराठी फ़ॉन्ट ढूँढने के चक्कर में डिस्कशन मिस मत करो। तो इसको बहुत सारे लोगों ने, किसी ने स्नेल बोला, मैंने जो पहले बनाया था, एक्चुअली पहले जो बनाया था ना, वो बहुत वो ज़्यादा क्या कह सकते हैं, नज़दीक जाने वाला है जो मैं आगे बोलने हूँ उसके। बट मैंने जानबूझ के फिर इसको चेंज करके थोड़ा-सा ऐसे बना दिया। ओके? तो इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत लोगों ने अलग-अलग इंटरप्रेट किया, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? येस और नो? मतलब स्नेल वाला तो ऑसम था, मैं वही बताने वाला था कि अगर मैं मेरे छोटू को, उसका नाम युगंधर है, कभी तो आप उसकी आवाज़ सुनोगे, अगर मैं ऑफ़िस के अलावा घर से लेक्चर लूँगा तो वो डिस्टर्ब करने को आ जाता है। तो वो स्नेल ही बोलता उसको। तो अपने यहाँ पे भी किसी ने स्नेल बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बच्ची ने आंसर ही दे दिया वो, वैष्णवी थी शायद। गुड। तो इसको बहुत लोगों ने अलग इंटरप्रेट नहीं किया, इसे नहीं किया, एंड कैन यू बिलीव दिस? ये तो मैंने लिटरली ऐसे बोलते हैं ना डॉटेड इसमें बनाया है, जिसमें कोई ऐसे लिंक नहीं है, जिस तरीके से हमने बाकी ये 3 बनाए वैसा, फिर भी इसको करेक्ट सबने बी मतलब बी ही बोला। इसको किसी ने कुछ अलग नहीं बोला। डू यू एग्री और नॉट? यस और नो? इधर तक तो सब लोग स्टैंड हो कि नहीं सेम, कि मैं सेंसिबल बात कर रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? तो हम अपने इंटरप्रिटेशन करते जा रहे हैं अपने पास जो नॉलेज है उसके ऊपर। यस और नो एवरीबॉडी? कि हमारे पास नॉलेज है इंग्लिश का, हमारे पास नॉलेज है मराठी और हिंदी का, मैं कह सकता हूँ देवनागरी स्क्रिप्ट का। किसी ने और ऑसम नाम दिया है इसको बराबर। जलेबी बोला था कोई तो शायद विनायक था। विनायक खंडलकर रेज़ हैंड। ज़रा-सा रुको, मैं क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देता हूँ विनायक, या गलती से हैंड रेज़ हो गया देख तेरा। हाँ, नहीं तो यहाँ पे क्यू टाइप किया करो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन है कुछ तो, क्योंकि रेज़ हैंड गलती से हो जाते हैं मोबाइल पे वगैरह। एनीवे, तो यहाँ पे किसी ने बराबर जलेबी बोला था, करेक्ट? एंड बिलीव मी वही हम बोलते हैं तमिल और तेलुगु स्क्रिप्ट के लिए कि क्या ये जलेबी जैसी लैंग्वेज है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये उसी लैंग्वेज का पहला अल्फाबेट है जैसा। समझे क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इंटरप्रिटेशन किस पे डिपेंड है? अपने नॉलेज रिजर्वॉयर पे डिपेंडेंट है। इंटरप्रिटर का इतना सिंपल वाला पार्ट बहुत लोगों को समझता ही नहीं है कि इंटरप्रिटर स्टार्ट्स आफ्टर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड। बाइनरी लैंग्वेज मिलने के बाद हमें इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जनरली पहला आइडिया वो है, बाकी के देखेंगे ना, वो जो कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर वाला पार्ट है वो बहुत आगे है एक्चुअली। अपना प्रॉब्लम ये हो गया इंटरनेट का वगैरह कि सीक्वेंस से चीजें समझती नहीं है, हमारे सामने एकदम से कहीं से उठा के चीजें डायरेक्टली ला देते हैं, और फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, मैंने उस दिन भी बताया था। डू यू रिमेम्बर? तो अभी जिस लेवल पे तुम हो, वहां पे पहले ये समझो, मैं पहले एक तो सेव करता हूँ ये पार्ट, सो दैट हमें सीक्वेंस अगेन अच्छा मिले कि ये फाइल 2 में है, फिर सेव एज 3 में कर लेता हूँ कि इधर से आपका बाइनरी वाले पार्ट को भी इंटरप्रिटेशन शुरू होगा। इधर गॉट इट? तो हमें मशीन के साथ और क्या चाहिए होगा एवरीबॉडी? इंटरप्रेटर भी लगेगा। यस और नो एवरीबॉडी? एक्चुअली वो मशीन के अंदर होना चाहिए। थोड़ा-सा मैं अलग करता हूँ इसको आइडिया अभी कि ये होना चाहिए तुम्हारा बड़ा वाला जो है वो मशीन, और अंदर होना चाहिए इंटरप्रेटर, जो बाइनरी मिलने के बाद भी ये मशीन है, और यहाँ पे मैं अभी इंटरप्रेटर डाल रहा हूँ। करेक्ट है? तो इंटरप्रेटर्स को बाइनरी दिया, मैंने जापानीज़ बंदे को कन्वर्ट करके दे दिया। ओके? जो भी हिंदी में बोला था मेरे पीएम ने, ठीक है? मैं वो कन्वर्टर हूँ, मैंने दे दिया। एक पेपर पे लिख के मैंने वो दे दिया,
और जैसे-जैसे वो जापानीज़ वाला बंदा उसको पढ़ते जा रहा है, वो भड़कता जा रहा है एकदम से, गुस्सा कर रहा है और उसके चेहरे से मुझे समझ में आ रहा है कि अरे! ऐसा क्यों? करेक्ट? तो कुछ तो गलत हो रहा है कि नहीं? येस और नो? एवरीबॉडी क्या लगता है? कि हमने तो एक मस्त सिंपल वेलकम नोट लिखा था, बट वो जापानीज़ वाला बंदा भड़क रहा है। ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? क्या लगता है तुमको? ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पंचायत नाम की सीरीज़ देखी है क्या सबने? कितने-कितने लोगों ने देखी है? ऑसम! गौरव यस बोल रहा है, समर्थ नो बोल रहा है, भागवत ने यस बोला। अरे! पंचायत पंचायत अभी लेटेस्ट वैष्णवी यस बोल रही है, लाइक छोड़ रही है। अरे इधर टाइप करो यार, तुम कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तुम लोग बहुत लेज़ी होते जा रहे हो। तुम लोग अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को फ्लाइंग किस ही दोगे नालायक। फ्लाइंग किस देने वाले लोग लेज़ी होते हैं। सो फिर क्या करना चाहिए? वो हम नहीं बताएँगे। इधर टाइप करो रे, यस टाइप करो यहाँ पे। अरे! किसी ने नहीं देखा? तो नहीं तो नो तो बोलो साक्षी जैसा। देख रहे हो विनोद, हाँ ना? हाँ, यस बोल रहे हैं लोग। तेजल नो बोल रही है। अरे यार! पिछले इसमें पंचायत का शायद क्रेज़ चला गया क्या? पिछले इसमें ऐसे इतने यस, यस, यस आ रहे थे। सीज़न 1 वो विनोद वाला सीज़न पंचायत ही नाम है ना उसका? मैं सही बात जा रहा हूँ कि नहीं? वो अपने कौन से सचिव जी वाला, हाँ? इसमें ज़्यादा यस पर लिटरली 50-50% पे आ गया मतलब क्रेज़। पिछले इसमें ऐसा था कि 90% लोग यस बोल रहे थे। तो चलो एक बात उसमें वो एक एग्ज़ाम्पल देने वाला था जो जल्दी क्लिक होता, लोगों की एकदम हँसी आ जाती है वैसे। तो उसमें वो सिंपली एक बंदे को अपना जो एक वेल एजुकेटेड सिटी वाला बंदा होता है, वो थोड़ा-सा जिसको हम कहते हैं पंचायत वाले गाँव में जैसे रहते हैं, ऐसे लोगों में जाके रहता है और वो एक दिन उस पंचायत वाले बंदे को बोलता है एसहोल। क्या बोलता है? एसहोल। तो अपने यहाँ पे जैसे आपने मैंने इंग्लिश में देखा एसहोल इज़ वेरी सिंपल। एसहोल का मतलब क्या है? गधा। आर यू एन एसहोल? हम ऐसे एकदम सहजता से बोल देते हैं और ही इज़ एन एसहोल यार, उससे बात मत कर। तो एसहोल का मतलब है गधा, सिंपल, नालायक है, करेक्ट? बट ज़रा तुम सोचो उसका लिटरल मीनिंग किसी ने अगर लिया, अब समझ में आ रहा है क्या कुछ? इंटरप्रिटेशंस समझ में आ रहा है क्या कुछ? एवरीबॉडी कि इंग्लिश वाला एसोल अगर हिंदी में तुमने लिटरली कन्वर्ट करके उसको इंटरप्रेट किया, तो वो कितना बुरा होता जाएगा, कितना पागलपन होता जाएगा और कितने झगड़े हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी टेल मी। तो कन्वर्शन अलग और इंटरप्रिटेशन अलग, इतना पार्ट तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब ये सारे है कि कन्वर्जन अलग है। मैंने इंग्लिश का कन्वर्ट कर दिया हिंदी में और वो हिंदी में गधा बोलूँ कि लिटरली कन्वर्ट करूँ उसका जो क्या बोलते हैं डॉट टू डॉट मीनिंग है। एंड आई होप तुमने भी कभी तो ये ट्राई किया होगा ना, कुछ तो ट्रांसलेट करने के चक्कर में वो कुछ तो फालतू ही ट्रांसलेशन करके दे देता है देखो। यस और नो एवरीबॉडी? गूगल ट्रांसलेटर ये ट्राई किया होगा तुमने कि अरे क्या मतलब गलत ही हो गया सब। हमने क्या बोला था एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए और उसने किया ट्रांसलेट बट लिटरल मीनिंग लिए बहुत सारे, तो लिटरल मीनिंग से सारा वो पैराग्राफ का मीनिंग ही बदल गया। सो बेसिकली दीज पार्ट्स आर डिफरेंट। सो इंटरप्रिटेशन कहाँ से शुरू होता है? इंटरप्रिटेशन उसको मीनिंग देने से शुरू होता है। तो कंपाइलर मीनिंग नहीं देता कुछ भी, कंपाइलर जस्ट कन्वर्ट करके रख देता है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। अभी इंटरप्रेटर उसको सब करेगा और ये इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता है आपके लिए? ओएस। इसीलिए हमने बोला था कि इस कोर्स में हम ओएस भी रखते हैं 30 आवर्स का। ओके? तो ओएस इज़ राइट नाउ इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए आपके पास है इंटरप्रेटर। यही काम आगे जाके जावा में आपका जेवीएम करता है। तो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा जावा तो उनको करके क्लिक होगा कि क्यों लगता है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। तो वो आधे काम तो ओएस के कर रहा है बट उससे पहले कौन था जावा इंट्रोड्यूस करने से पहले फिर इंटरप्रेटर। तो डायरेक्ट ओएस तुम्हारे इंटरप्रेटर्स होते थे। समझ में आया? तो हु इज एन इंटरप्रेटर इन दिस फ्लो? एवरीबॉडी टेल मी, हु इज एन इंटरप्रेटर?
इस पर्टिकुलर फ्लो में अभी मैंने आंसर दिया है, सामने आंसर है कि इस फ्लो में इंटरप्रेटर कौन है? सर को इम्प्रेस करने के चक्कर में समर्थ जी ने ऑपरेटिंग का स्पेलिंग ही गलत कर दिया। इसलिए बेटर कहता हूँ ओएस लिख बेटा। कुछ जगह पे शॉर्टकट अच्छे ही रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ तो लिखा है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा है मेरे को। ऑपरेटिंग नहीं समझा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस। सो अभी तुम मुझे बताओ, ओएस पे भी डिपेंडेंसी है कि नहीं? यस और नो। मतलब अगर इंटरप्रिटेशन बदला तो तुम्हारा बहुत सारा मीनिंग बदल सकता है कि नहीं? तो डिपेंडेंसी है कि नहीं, इसके लिए डिपेंडेंसी का डी टाइप करो। अगर डिपेंडेंसी है तो, नहीं तो नो टाइप करो। क्या लगता है तुमको? तो प्लेटफॉर्म अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा, बट जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बोलते हैं, जो फार्म बाद में जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बोलेंगे। अरे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जावा में समझने के लिए थर्ड ईयर में पहले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी समझ में आनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजों पे ये सारा डिपेंड करता है, कि कंपाइलर पे डिपेंड करता है, इतने इतनी सारी चीजों पे ये सब डिपेंडेंसी होती है। करेक्ट? यस और नो एवरीबॉडी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, यस और नो? तो कभी तो देखा है क्या कि ओएस के बिना कुछ भी सॉफ्टवेयर वर्क हो रहा है? इज इट पॉसिबल एवरीबॉडी? पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी लाइफ है, जान है, वो हार्डवेयर में नहीं है, सॉफ्टवेयर्स में। क्योंकि ओएस भी एक सॉफ्टवेयर है, यस और नो? ओएस भी आप जैसे बोल रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज ओएस है, आप लिनक्स मशीन का ओएस इंस्टॉल कर सकते हो, एक मैकबुक का जो होता है वो ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? एप्पल का मैक ओएस बोलते हैं ना उसको। यस और नो? तो लाइफ इज इन सॉफ्टवेयर। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनने जा रहे हैं? हम सॉफ्टवेयर आईटी में क्यों जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों बनने जा रहे हैं? टेस्टर कोई भी क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि सारा लाइफ जो है वो सॉफ्टवेयर से इर्द गिर्द है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कि उस पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, वो नहीं है तो काम ही नहीं होंगे कुछ भी। इंस्ट्रक्शन सेट कोई कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, कोई उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा। ये सारे प्रॉब्लम होंगे। तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, सब जगह पे सॉफ्टवेयर बनने चाहिए। अंडरस्टूड? अभी एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ वापस से। ओके, व्हाट इज कंपाइलर एवरीबॉडी? व्हाट इज कंपाइलर? ऑडियो ऑन करूँ क्या? ऑडियो से आंसर दोगे क्या? यस, ऑडियो ऑन है। किसी को अगर ऑडियो ऑन करके आंसर देना है तो वो दे सकते हैं, किसी को टाइप करना है तो वो दे सकते हैं। चलो फास्ट 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 क्विकली रिवाइज करते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज टू बाइनरी। बट अगेन बेटा सलोनी, इंग्लिश अलाइक बोलोगी तो वो क्या हो जाएगा? टिपिकल इंग्लिश के बारे में ही सोचना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था उधर? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, सोर्स कोड टू बाइनरी। सोर्स कोड इंग्लिश अलाइक होती है, ये पता होना चाहिए। सो कंपाइलर इज द सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइनरी। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हमें इंग्लिश के क्लासेस लेने पड़ेंगे ना प्योरली। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश अलाइक। अब इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज कौन सी होती है? वो सारे सोर्स कोड होते हैं, ऐसा वो पार्ट है। ओके। अभी मुझे बताओ, और एक क्वेश्चन इंटरव्यू का मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ओके, और सामने आंसर है, देखते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, जो लोग भी टीवाई वाले, लास्ट ईयर वाले लोग हैं, मास्टर्स करने वाले लोग हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? क्या रिक्वेस्ट है मेरी? कि अभी तक भी जो तुमने पढ़ा है वो थोड़ा सा साइड में रखो, अनलर्न करो। मैंने जो पढ़ाया है उसके ऊपर ही डिपेंडिंग मैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ तुमको। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। ओके, देखते हैं। डू यू डू यू कंपाइल and run a same file, or those are different?
विनायक ने कहीं से तो कॉपी पेस्ट करके एकदम से डाल दिया है। अभी तो इसको इग्नोर मारो, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये हाई लेवल क्या होता है वो भी समझ में नहीं आता है जल्दी अपने को। धीरे धीरे जब हम कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो समझेगा। एनीवे, मेरा क्वेश्चन ये था कि डू यू कंपाइल एंड इंटरप्रीट द सेम फाइल, यस और नो? वो इंटरप्रीट की जगह पे आगे जाके एग्जीक्यूट या रन बोलते हैं, बट अभी तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि डू यू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द सेम फाइल, रन द सेम फाइल? सो सामने आंसर है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे कि द सेम फाइल होती है कि डिफरेंट फाइल होती है। सेम होती है बोल रही है तेजल। उमेश भी यस बोल रहा है सिर्फ। सलोनी नो बोल रही है। गुड, इधर के इधर ही डिफरेंसेस दिखाई दिए आंसर में, तो शायद मेरे पढ़ाने में कुछ मिस्टेक है। अभी मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, कवर करूंगा, जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ चीजें समरी करके जब बताई जाती है तब वो ऐसा वाव मोमेंट आता है, अरे हाँ ऐसा है क्या, ऐसा होता है वो। डिफरेंट बोल रही है, ओमकार डिफरेंट बोल रहा है। गुड। तो चलो आंसर दे देता हूं कि सामने आंसर में जो कब से कह रहा हूं कि दोज आर डिफरेंट फाइल्स। ओके, मैं अभी लाइन क्या बोलने जा रहा हूं देखो, और सामने इमेजिन करो। वी कंपाइल अ सोर्स कोड एंड वी इंटरप्रीट अ बाइनरी। अब ये इंटरप्रीट की जगह पे एग्जीक्यूट होता है, कि इंटरप्रीट करना मतलब आखिर में क्या, एग्जीक्यूट करना, उसको मीनिंग लगाना, मतलब वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ना। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सो आई रिपीट द लाइन, वी कंपाइल अ सोर्स कोड एंड वी एग्जीक्यूट द बाइनरी फाइल। तो अभी वापस क्वेश्चन करता हूं, इज इट द सेम फाइल और डिफरेंट? एस और डी टाइप करो, अभी तो समझेगा। जिनका आंसर थोड़ा बहुत रॉन्ग हुआ था शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने ऐसा समरी करके ये लाइन नहीं बोला। तो अब तुम बताओ। मैं बोला ना, और बहुत सारे लोग विकेट देते हैं। आज यहाँ पे जो पहली बार डी आंसर दिए है, आई थिंक आई थिंक कि मेनी टाइम्स उनका भी ये कंफ्यूजन होता होगा इंटरव्यू क्वेश्चन में, जो अभी कवर हो गया। यस और नो? ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों को ये, जैसे हमने कहा कि हाँ सर ये हम थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, क्योंकि हम टर्बोसी में काम करते हैं। वहां पे क्या होता है, गधापन टर्बोसी में हमको सामने जो कोड है वही रन हो रहा है ऐसा लगता है। बेटा टर्बो सी हो चाहे कोई भी कंपाइलर हो, पीछे अलग फाइल बनती है और ओएस उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। अभी वो आगे बताऊंगा मैं, EXE फाइल होती है लिनक्स मशीन में, बाइनरी में ए डॉट आउट फाइल होती है, बहुत सारा उसका पार्ट है, आएगा कल। बट पहले तो सामने जो पार्ट है वो समझो, कि वी कंपाइल अ सोर्स कोड, then we create a binary file and then we execute or interpret that binary file। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन लिख सकते हैं हम लोग, एवरीबॉडी। एंड डू यू एग्री और नॉट कि ऐसा ही होता होगा आगे जाके भी? इवन जावा में बाइनरी की जगह पे बाइट कोड है, वो डिफरेंस क्या है वो तब समझेगा, एक एक लेवल बढ़ना है। बट ये लाइन लिख के लेते हैं, चलो एवरीबॉडी लिखो चलो। क्या लाइन है? वी कंपाइल अ सोर्स कोड एंड वी इंटरप्रीट, इधर ही आगे आता है एग्जीक्यूट, इधर ही आता है रन, सबका मतलब वही। ओके, स्लैश स्लैश वी इंटरप्रीट बाइनरी, वी कंपाइल अ सोर्स कोड एंड इंटरप्रीट बाइनरी फाइल। इंटरप्रीट की जगह पे क्या लिखना है सबको, स्लैश करके। इंटरप्रीट की जगह पे क्या लिखना है, स्लैश एग्जीक्यूट स्लैश रन, स्लैश 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 विनायक स्लैश मारुदर। तो और मतलब सबका मतलब यही। रन बोला तो भी वही कि वी कंपाइल द सोर्स कोड एंड रन द बाइनरी फाइल, वही बोलता है कि वी एग्जीक्यूट द बाइनरी फाइल। एकदम 7 स्टार लाइन है ये। मैं ही ऐसे लिख के दूंगा तुमको तो समझेगा।
एग्जीक्यूट स्लैश रन। ओके, और चिंता मत करो मेरे हस्ताक्षर के, ये कहीं ना कहीं तो लैब में शुभम या प्रगति आपको अच्छे तरीके से लिख के भी देंगे, बट अपने खुद के भी नोट्स बनाना शुरू करो, जो हमेशा अच्छे रहते हैं। किसी इंटरनेट के जगह पे अपने खुद के नोट्स बनाना, उसको फॉलो करना हमेशा बेटर रहता है, जिंदगी भर याद रहता है वो। सो वी कंपाइल द सोर्स कोड एंड वी इंटरप्रेट स्लैश एग्जीक्यूट स्लैश रन बाइनरी फाइल। तो अभी सब्जेक्ट निकला है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वो बता देता हूँ। ओके, जैसे विनायक ने एक काम करके रखा था। कौन विनायक? मैं विनायक नहीं, इधर वाला स्टूडेंट विनायक। उसको हम कुछ तो खंडलकर बोलेंगे क्या? उसका दूसरा नाम भी बहुत बड़ा है, खंडलकर। हम्म, सब लोगों ने कोई ना कोई तो वेब सीरीज देखी है क्या? एवरीबडी, एनीबडी वेब सीरीज देखी है? यस, गुड। कोई ना कोई तो देखी होगी, अभी पंचायत नहीं, चलो छोड़ो, कोई ना कोई तो देखी होगी। यस और नो? तो किसी ने तुम्हें एक वेब सीरीज रेकमेंड की। ओके, तुमने गूगल पे सर्च कर लिया, वो फ्री वाले वर्जन में था या तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ है, और उस पे तुमने क्लिक करके देखना शुरू कर दिया। ठीक है, और 2-3 एपिसोड के बाद समझ में आता है कि अरे इधर के कुछ रेफरेंसेस ही हमको नहीं लग रहे हैं। पहला एपिसोड ऐसे ही गया, ठीक है, हमने सोचा कि आगे समझेगा, आगे समझेगा, बट बाद में वो समझ में आया कि अरे मैं डायरेक्ट एपिसोड क्या बोलते हैं सीजन 2 से स्टार्ट किया मैंने, या सीजन 3 से स्टार्ट किया। वो तो और डेंजरस हो गया फिर। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस और नो, एवरीबॉडी? होता है कि नहीं? तो इंटरनेट का दिक्कत ये है, समझा, कि उधर जब डेटा आता है ऐसा कुछ तो, जब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हो, जैसे शायद इसने क्या बोलते हैं कंपाइलर का डेफिनेशन सर्च किया, अरे पहले अपने को हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है वही पता नहीं, लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या वही पता नहीं, फिर वो डेफिनेशन कितना हम इंटरप्रेट कर पाएंगे? सो मेरा कहना ये है कि आगे के कुछ दिनों तक इंटरनेट का जो नॉइज़ है, वो दिमाग में मत लो। एक मोमेंट आएगा, उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम दूँगा कि बिंदास इंटरनेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे जाओ। अपना प्रॉब्लम क्या हो गया है पता है? कि जैसे अभी टॉडलर, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा छोटू है, मेरी भांजी है, वो भांजी ने तो मुझे बहुत कुछ ऑसम चीज़ें सिखाई है। ओके, भांजी ने एकदम से 21, 22, 23 ऐसे पढ़ना शुरू किया, तो चलेगा क्या? आप उसको क्या बोलोगे कि बेटा 21, 22 से नहीं, 1, 2, 3 से स्टार्ट करो, फिर 20 तक जाओ। यस, एग्ज़ैक्टली सलोनी, परफेक्ट। यस और नो, एवरीबॉडी? करेक्ट है कि नहीं? मेकिंग सेंस? तो अभी तुम्हारे जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट इस तरीके से एक्सपोज़ हो गया है तुमको कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सेसिबल है। उसके फ़ायदे भी है, बट उसके डिसएडवांटेज भी है, कि एक पर्टिकुलर जिसको हम कह सकते हैं लेवल का नॉलेज है, तो बहुत एडवांटेजेस है। बट अगर उस लेवल का बेस नॉलेज अपने पास नहीं है, तो दैट कन्वर्ट्स इंटू डिसएडवांटेज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीबॉडी, यस और नो? क्या लगता है आपको? हाँ, यस और नो? मेकिंग सेंस और नॉट? अरे यस और नो? तो थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा कि मे बी फंक्शन तक, या मे बी अपना जैसे हम कहते हैं पॉइंटर तक, थोड़ा-सा रुको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपको आवाज़ से भी समझ में आ रहा हो कि मैं तुम्हारे इंटरनेट के नॉलेज की वज़ह से, डर की वज़ह से ऐसा बोल रहा हूँ क्या? जैसे मे बी बोलना नहीं चाहिए, बट कॉलेज के कुछ तो लोग होते हैं ऐसे, हाँ, जो डाँटते हैं तुमको कि कैसे तू कहीं से भी ऐसे कैसे डेफिनेशन लेके आ सकता है? मैं उल्टा ही कह रहा हूँ सिर्फ, कि मैं तो उल्टा आगे जाके तुमको बहुत एनकरेज करने वाला हूँ कि इंटरनेट पे ये देख के आओ, इसका डेफिनेशन देख के आओ, उल्टा ये है। बट अभी कुछ दिनों तक, जैसे मैं टिपिकली फंक्शन तक कहता हूँ, थोड़ा-सा अवॉइड करो, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज आया नहीं ना, हमारा वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत गलत होने लगता है सारी चीज़ों का। करेक्ट? हाँ।
तो नहीं, अभी भी मैंने जैसे बोला कि रिवाइज़ हो रहा होगा, फर्स्ट में हो गया है, आई नो। बट जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से हम बढ़ेंगे, फंक्शन तक जब जाएँगे, तब समझ में आता है कि अरे यार! ये कितना अलग तरीके से है। जैसे मैंने कहा, लोगों को जावा के इंटरव्यू में प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंस मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो आता है। बट जैसे ही मैंने प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंसी पूछी, जो अभी तक मैंने कवर नहीं की है, कल आएगा कि उसमें ओएस इंटरप्रे होगा, उसमें सॉफ्टवेयर अपना क्या कंपाइलर कैसे इन्वॉल्व होता है, उसमें प्रोसेसर तक हम कैसे जाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म मतलब क्या बेसिकली वो पता नहीं होता है लोगों को। तो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी बोला तो एकदम धड़ाधड़ देते हैं कुछ तो, बट मैं जानबूझ के ऐसा पूछता हूँ कि व्हाट इज़ प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंसी? वो पता ही नहीं होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि धीरे-धीरे थोड़ा-सा बिल्ड होने तक रुको, फिर उसके बाद अपनी-अपनी इमारत, अपनी-अपनी बिल्डिंग बहुत ऑसम अलग तरीके से बना सकते हो। बट अगर आपका फाउंडेशन वो हिल गया, अलग-अलग नॉइज़ की वजह से इंटरनेट के, क्योंकि जैसे मैंने अभी भी बोला कि अरे इंटरप्रेटर मतलब वो जो मीनिंग देने वाला है, तुम देखो कहीं पे भी वो नहीं बताते हैं। पागलों जैसा वो इतना ही बता रहे हैं कि कंपाइलर ऐसे होलसम तरीके से तुम्हारा कोड कंपाइल करता है, बाइनरी फाइल बनाता है, व्हेयरएज़ इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जाता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। बट अभी हमें बेसिकली उसका रोल समझना है, वो रोल भी पता नहीं होता है। फिर आगे के क्या डिफरेंसेस समझेंगे? तो सब लोगों को उतना ही कहना है, हैव पेशेंस टिल फंक्शंस। एक बार फंक्शन हो गया, तो पूरा इंटरनेट तुम्हारे लिए खुला है। जो चाहिए मनमर्जी कर सकते हो। बट फंक्शन तक मैंने कल भी बोला, फंक्शन इज़ अ करियर बेटा। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो और आगे बढ़ो। चलेगा? एवरीबॉडी? सो यस, ऑलमोस्ट 9 बजने को आए हैं, तो तुम लोगों के कुछ क्वेश्चन्स है तो पूछो। अ, थोड़ा-सा स्लो जा रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी आज मंडे होता है, तो तुम्हारे ही दोस्त आज आए नहीं होते हैं लाइव में, तो उनको कल बुलाओ। देखते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा-सा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है? अभी कुछ क्वेश्चन्स है तो क्यू टाइप करो, नहीं तो गुड बाय, थैंक यू बोलो, मेक अ ग्रेट डे बोलो। मैं कभी हैव अ ग्रेट डे नहीं बोलता हूँ जनरली। गलती से कभी आ गया तो, बट गलती से गलती होना भी बंद हो गया अभी। क्यों? हैव अ ग्रेट डे मतलब ऐसा हो जाता है कि कोई थाली में परोस के देगा, बोलते हैं ना हैव अ टी, हैव अ कॉफी, तो वो लाके देते हैं ना। तो हम दूसरों पे डिपेंडेंसी रख रहे हैं अपना डे अच्छा बनाने का। हाँ, अपने हाथ में लो काम। मेक अ ग्रेट डे। समझा क्या डिफरेंस? आज का पूरा दिन अपने हाथ में है ना, तो लेट्स मेक दैट डे ग्रेट। ये अपेक्षा मत रखो कि कोई तो हमें डे अच्छा करके देगा। हम खुद उसको अच्छा बनाएँगे। अच्छे टास्क करो, काम करो, स्टडी करो, एन्जॉय करो, कुछ तो करो, मेमोरीज़ बनाओ, बट मेक अ ग्रेट डे। गुड, गुड, यस, मेक अ ग्रेट डे। चलो, मेक अ ग्रेट डे। रिकॉर्डिंग बंद करें? इफ आई वांट टू कंटिन्यू दिस मीटिंग आई नीड टू वॉच प्रीवियस वीडियो। हाँ, एक बार देख लो निकिता। जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल काउंसलिंग आप 1.5 एक्स बोलते हैं ना, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अ, हमारा जो कल फ्राइडे को बाइनरी वाला कुछ डिस्कशन हुआ है, वो ऑसम है। तो लाइफ के लिए ज़रूरी है ऐसा मैं कहता हूँ। तो वी आर क्रिएटिंग लाइफ आउट ऑफ इट। सो वो होना अच्छा है। बहुत मिस नहीं हुआ है, बट अगर देख लोगे तो मज़ा आएगा तुमको, है ना? कौन सी लैंग्वेज है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना विनायक कि वो ग्रुप पे जाओ। हमने जैसे कहा कि सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं सी प्लस प्लस में, फिर कोर जावा, एडवांस जावा, फिर वहाँ पे टेस्टिंग वालों को अलग से फ्लो मिलता है कि मैनुअल टेस्टिंग शुरू हो जाता है। देन उसके उसके फ्रेमवर्क शुरू होते हैं, तो हम पूरा फुल स्टैक कवर करते हैं इसमें। तो फुल स्टैक मतलब क्या? हाँ, कल मुझे कोई तो क्वेश्चन करो आके विनायक, तो मैं कल फुल स्टैक वाला मतलब क्या है वो भी भेज देता हूँ, ठीक है? सर लिंक भेजो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम की। यहीं पे भेज देता हूँ, चलेगा? कॉपी पेस्ट करके रखोगे? या सागर सागर है क्या? नहीं तो एक काम करो, आप लोग क्या करो, तुम्हें व्हाट्सएप पे कौन से व्हाट्सएप से नंबर आया है? इधर एनोटेशंस होते हैं कुछ मेरे ख्याल से। हम एनोटेशंस बना सकते हैं क्या? एक बार देखता हूँ। नहीं तो ये शेयर करके रखता हूँ। हुँ। हाँ, सलोनी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ये एक नंबर है 956111
9119091190 इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, तो तुम्हें सारे वो लिंक वगैरह मिल जाएंगे। या तो और एक नंबर है 8600007707। ओके, तो किसी भी नंबर पे जस्ट तुम हाई प्रिंट करो, तुम्हें वो सारे टेलीग्राम के लिंक या कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। ओके, यस, ये कौन सी यूआरएल भेज दी सलोनी ने? हाँ, यूट्यूब चैनल का भेज दिया है। गुड, थैंक यू। ओके एवरीबॉडी, एनीथिंग एल्स? कुछ और क्वेश्चन? यस, ये मीटिंग मंडे टू फ्राइडे रहते ही है। एक आध बार सैटरडे, बट इस सैटरडे तो ऑब्वियसली दशहरा है तो नहीं होगा। तो अगर हमने मंडे के लाइक मंडे टू फ्राइडे कुछ डे, एक आध डे मिस हो गया मेरा, तो मैं सैटरडे कवर करता हूँ। बट मोस्टली बिगिनिंग में हम सैटरडे नहीं लेते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे होगा। इसमें सॉफ्ट स्किल भी कवर होने वाला है, इसमें एप्टीट्यूड भी कवर होने वाला है फ्री वाले वर्जन में, प्लस वही चीज आगे कंटिन्यू भी होने वाली है पेड वाले वर्जन में। तो दोनों ऑप्शंस है। अब ये सारा डिटेल कहाँ पे मिलेगा? हमने मस्त 15-20 मिनट लेके काउंसलिंग में पढ़ाया है, काउंसलिंग में बताया है। फिर पेड वाले वर्जन का फीस क्या होगा वो भी उसमें बता के रखा है। नहीं सर, पेड वाला नहीं करना, सिर्फ फ्री वाला करना है, वो भी अलाउड है, वहां पे बता के रखा है। ठीक है, यस। और फिर भी कुछ और चाहिए तो इन नंबर पे फोन करके पूछा करो। ये नंबर्स पे सारे हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। चलो, बंद करूं? मेक अ ग्रेट डे।